हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सीरीज पूरी चल रही है, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सहायक क्रिया से बनने वाले इंटेरोगेटिव, और आज सीखने वाले हम लोग इंटेरोगेटिव सीखेंगे लेकिन WH फैमिली से रिलेटेड होंगे। WH फैमिली मीन्स उसमें जो हमारे इंटेरोगेटिव शब्द होते हैं, वर्ड जैसे बहन, भाई, WH बहन, WH भाई, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, ये जो शब्द होते हैं ये WH फैमिली के शब्द कहे जाते हैं। इनका यूज होगा। स्ट्रक्चर हमने लिख रखा है, जिसे आपको पहले सीखना पड़ेगा कि कब हम WH फैमिली के वर्ड को यूज करेंगे और कहां पर करेंगे। स्टार्ट में देखिएगा कहीं पर भी कोई WH फैमिली का शब्द नहीं आया है। जैसे आप कहां गए हो, कहां गए हो, तो ये हमारा WH फैमिली का हो गया। लेकिन अगर हम ये कह दें क्या आपने खाना खाया, क्या आप खाना खा चुके हैं, अगर हमारा क्या से स्टार्ट होगा तो फिर WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड नहीं आएगा, तब फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज और हैव, जो भी उस टेंस की है। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है। पिछले में था कंटिन्यूस में AJMR था, फर्स्ट में था हमारा डज और डू। तो देखिएगा हमने यहाँ स्ट्रक्चर लिख रखा है, WH फैमिली का शब्द पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएंगे। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव शब्द भी आ जाता है इसमें, जैसे नहीं भी आया हुआ और क्यों भी आया हुआ, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो गया ये। तो WH फैमिली आएगा, हैज हैव आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नॉट सब्जेक्ट के हमेशा बाद में आता है। वैसे सब्जेक्ट के हमेशा बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई तो फिर हमारा नॉट आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होंगे। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। हम करते क्या, केवल इनका आप सेंटेंस जो गिवन होते हैं हिंदी में उनका अभ्यास करेंगे आप, और आपको इसकी क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से कि आज आपने क्या खाया है या आज आप क्या खा चुके हैं। तो एक तरीके से ये सेंटेंस की हमारी पहचान हो गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिएगा, आज आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है या आपने खाया, यू हैव ईटन, आपने खाया, यू हैव ईटन हो जाएगा। लेकिन आपने क्या खाया है, तो अब क्या देखिएगा सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का यूज करेंगे, उसके बाद ही हम ऑब्जेक्ट का, वर्ब की B3, इसमें B3 का हमने नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट से पहले हमारा B3 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर आएगा पहले B3, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि ध्यान में नहीं था। चलिए करते हैं फर्स्ट को। आज आपने क्या खाया, तो ये हो जाएगा व्हाट हैव यू ईटन टुडे, व्हाट हैव यू ईटन टुडे। देखिएगा फर्स्ट है हमारा व्हाट हैव यू ईटन टुडे, क्वेश्चन मार्क। ईट एट ईटिंग, ये हमने पहले बताइए, ईट एट ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईट इन थर्ड फॉर्म है और ईटिंग फोर्थ फॉर्म है। अब देखिएगा ये व्हाट लग गया, क्या, क्या की अंग्रेजी जेन्युइन में व्हाट होती है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हैव का यूज हुआ, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता तो हमारा हैज का प्रयोग होता, जैसे हमने हैज और हैव लिख रखा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव का प्रयोग किसी एक का होगा। सेकंड में माता जी ने आज खाना क्यों नहीं बनाया है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, ये माता जी ने आज खाना नहीं बनाया है। अब उसमें क्यों आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लेके चलिए, भाई। अब माता जी तो सिंगल में है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, तो भाई हैज द मदर नॉट कुक्ड द फूड, या कुक्ड फूड हो जाएगा, और लास्ट में लिख देंगे टुडे। तो देखिएगा सेकंड, भाई हैज द मदर नॉट कुक्ड फूड टुडे। अब मदर सिंगुलर में है तो हैज का यूज किया है, लेकिन WH फैमिली के जो शब्द होते हैं वो हमेशा पहले स्टार्ट में ही आते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम। तो भाई हैज द मदर नॉट कुक्ड फूड टुडे, माता जी ने आज खाना क्यों नहीं बनाया है। तो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का हो गया। रोहन आज सुबह कहाँ गया है,
रोहन आज सुबह कहाँ गया है, या रोहन आज सुबह से कहाँ गया है, ये भी कह सकते हैं। तो रोहन, तो वेयर कहाँ की अंग्रेजी होगी, वेयर हैज रोहन गॉन मॉर्निंग, गॉन इन द मॉर्निंग। सुबह, सुबह यहां लिखा हुआ रोहन आज सुबह कहाँ गया है, तो इन द मॉर्निंग ही लिख देंगे। सुबह में कहाँ गया है, फ्रॉम, या फ्रॉम मॉर्निंग भी कह सकते हैं। देखिएगा क्या लिखना है इसमें, थर्ड, वेयर हैज रोहन गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म आएगी गॉन। वेयर हैज रोहन गॉन, आप इन द मॉर्निंग ही लिखिएगा, यानी सुबह में ही कहा चला गया, इन द मॉर्निंग। बस कब छूट गई, बस कब छूट चुकी है, कुछ भी कह सकते, प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा। तो व्हेन, व्हेन हैज द बस, लीव होता है छूटना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, व्हेन हैज द बस लेफ्ट, इस प्रकार से इसको करेंगे। फिफ्थ है, रीना आज स्कूल क्यों नहीं गई है, रीना आज स्कूल क्यों नहीं गई है, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा रहेगा। तो देखिएगा, तो क्योंकि अंग्रेजी होती भाई, तो स्टार्ट करेंगे हम क्यों से, यानी भाई हैज रीना, फिफ्थ, भाई हैज रीना नॉट गॉन टू स्कूल टुडे, भाई हैज रीना नॉट गॉन टू स्कूल टुडे, आज रीना स्कूल क्यों नहीं गई है। आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है, अब यहां कौन सी या हाउ मैनी, हाउ मच के साथ रिलेटेड नाउन का यूज भी करते हैं। तो इसमें देखिएगा क्या करेंगे हम, विच, अब रिलेटेड नाउन हो गया हमारा बुक, तो विच बुक साथ साथ में लिखेंगे हम, विच के साथ हाउ मच और हाउ मैनी साथ रिलेटेड नाउन हम साथ में रखते, जैसे हमने लिख दिया। और देखिएगा सबके साथ हमने भाई, बहन, वेयर, ये जो आए उनके तुरंत बाद हैज, हैव का प्रयोग हुआ, लेकिन विच के साथ पहले रिलेटेड नाउन का प्रयोग करेंगे, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका कौन सा है, आप है, तो यू, यू होता हमारा प्लूरल माना जाता है। तो विच बुक हैव यू रीड टुडे, विच बुक हैव यू रीड टुडे। अब आप कहेंगे आप तो यहां रीड ही बोल रहे हैं, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, कोई सेकंड फॉर्म नहीं है। देखिएगा तीनों फॉर्में सेम होती हैं, रीड, रीड और रीड, लेकिन पढ़ने में क्या होता है, इसको रीड पढ़ेंगे तो रीड, रेड, रेड और रीडिंग। हम रीड को थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म में रेड पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। तो विच बुक हैव यू रीड टुडे, आज आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है, टुडे नहीं है इसमें, कौन सी पुस्तक पढ़ी, अगर आज होता तो हम टुडे लिखते। विच बुक हैव यू रीड, आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है। बच्चे ने कितना दूध पिया, आप देखो कितना, यहाँ जो चीज तौलने वाली होती वहां हाउ मच लगाएंगे, जो गिनने वाली चीजें होती हैं उनके लिए हाउ मैनी लगाएंगे। यहाँ भी रिलेटेड नाउन का यूज साथ में करेंगे, जैसे हाउ मैनी मिल्क, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज और हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 7 हम लिखेंगे हाउ मैनी मिल्क मिल्क। अब बच्चा है तो हैज, सिंगुलर में हैज द चाइल्ड ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, DRANK और ड्रंक, DRUNK। थर्ड फॉर्म का यूज करना है DRUNK। बच्चे ने कितना दूध पिया है, तो हाउ मैनी, सॉरी हाउ मैनी नहीं, हाउ मच, तौलने वाली चीज के लिए हाउ मच आता है, गिनने वाली चीजों के लिए हाउ मैनी आता है। तो हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड ड्रंक, आज उसने क्यों नहीं नहाया है, आज आपने क्यों नहीं नहाया, आप इसे इंग्लिश में कह के बताइएगा।
ये हमने क्यों नहीं नहाया, ये आपसे इंग्लिश में कोई ये पूछता है तो यही हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी भाई होगी। भाई अब आज उसने है तो उसने के लिए ही आएगा। भाई हैज ही नॉट बाथड टुडे, भाई हैज ही नॉट बाथड टुडे, आज उसने क्यों नहीं नहाया है। भाई हैज ही नॉट बाथड टुडे। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप बोलने का अभ्यास करें तो आपको कुछ कुछ अंग्रेजी बोलनी आएगी और आदत में भी आपके आने लगेगा। जो रोज शब्द बोलने वाले हैं कम से कम उनकी तो अंग्रेजी हम बोले ही, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो बोलने भी। अब उतनी नफरत भी नहीं करनी अंग्रेजी से हमें, क्योंकि हमारे सब काम अंग्रेजी में ही हो रहे तो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, छात्रों ने कक्षा में शोर क्यों मचाया है। छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया, द स्टूडेंट हैव मेड ए नॉइज इन द क्लास। अब क्या छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया है, हैव द चिल्ड्रन, हैव द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज इन द क्लास। छात्रों ने कक्षा में शोर क्यों मचाया, भाई हैव द स्टूडेंट मेड ए नॉइज इन द क्लास। एक सिंपल सेंटेंस लें, उसी को सभी सेंटेंसेस में चेंज करके अंग्रेजी बनाएं, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी। तो देखिएगा 9 में क्या है, भाई हैव। अब छात्र बहुत से हैं तो हैव का यूज करें, भाई हैव द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज, शोर मचाना होता है मेड ए नॉइज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड ए नॉइज इन द क्लास। लास्ट 10 समझते हैं। 10 में क्या कहा गया, लड़कियों ने कौन सा गीत गाया। लड़कियों ने गीत गाया है, द गर्ल्स हैव संग ए सॉन्ग, सिंग सेंग संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, एक जैसी फॉर्म है। तो अब यहां लड़कियों ने कौन सा गीत गाया, तो विच सॉन्ग, विच के साथ रिलेटेड नाउन का यूज भी करेंगे। विच सॉन्ग हैव द गर्ल्स संग, विच सॉन्ग हैव द गर्ल्स सॉन्ग, विच सॉन्ग हैव द गर्ल्स सॉन्ग, SONG, क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहां पर छोटे छोटे 10 सेंटेंसेस लिए थे और उनको हमने आपके दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार इंग्लिश बनानी सिखाई है। आशा करता हूं आपने इसमें सीख पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।